हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का डीएनएट स्टडी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप लोगों का एग्रीकल्चर मेंटर आसिफ नवाज। आज हम जानेंगे, अगर आप लोगों को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा, क्या यहाँ का पेपर पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और तमाम जो भी आपके मन में डाउट रहता है उन सभी डाउट को अभी दूर किया जाएगा। ओके, तो चलिए हम आगे क्या क्या इसमें समझने वाले हैं। बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप एमजी केवीपी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से करना चाहते हो, तो आप लोगों को क्या क्या डाउट होते हैं। पहला डाउट होता है कि एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ की। तो सबसे पहला डाउट तो यही होता है आप लोगों के मन में कि हमें ये बताइए कि एलिजिबिलिटी क्या होता है, यहाँ सिलेबस एंड पेपर पैटर्न क्या रहते हैं एमजी केवीपी के एंट्रेंस एग्जाम में, देन कट ऑफ क्या रहता है, फीस क्या होगा, सीट कितने होते हैं, और किस सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह इनकी तैयारी को कर सकते हैं। एमजी केवीपी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए किस प्रकार हम तैयारी करें। तो इन तमाम जो ये डाउट है आपके मन में, जो ये डाउट रहते हैं, इन सभी टॉपिक पे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे, पहला था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहली बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से करना है तो आप इसमें सक्षम हो या नहीं हो। तो सबसे पहली बात, अगर आप 12th पास आउट हो, ठीक है, अगर आप 12th पास आउट हो या आप 12th में अभी अपियरिंग हो, या तो आप 12th पास आउट होंगे या आप 2024 में आप एग्जाम देने वाले होंगे, तो ये दोनों बच्चे क्या है कि एलिजिबल है। ओके, एमजीकेवी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये दोनों बच्चे एलिजिबल है। दूसरा डाउट जो आप लोगों के मन में होता है कि क्या मैं पीसीएम ग्रुप से हूं, यानी मैं मैथ ग्रुप से हूं और मैं पीसीबी ग्रुप से हूं। ओके, दूसरा डाउट क्या होता है, मैं पीसीबी ग्रुप से हूं, ठीक है, बायो ग्रुप से। तीसरा क्या होता है कि मैं एग्रीकल्चर ग्रुप से हूं। आप किसी भी ग्रुप से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आपने मैथ 12th में रखा हो या बायो ग्रुप से हो या एग्रीकल्चर आपका ग्रुप रहा हो, तो आप तीनों स्ट्रीम के बच्चे आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। आप बीएससी एग्रीकल्चर आप एमजीकेवीपी से कर सकते हो। ओके, ये तीनों स्ट्रीम के बच्चे क्या कर सकते हैं, एमजीकेवी से एंट्रेंस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं और एमजीकेवीपी से आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। इसके लिए आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए या आपका अपियरिंग होगा। ओके, और आपको क्या करना है, जो आपका मार्क्स होगा 60%, अगर आप बिहार बोर्ड के हो तो 60%, अगर आप यूपी बोर्ड के हो तो आपको पासिंग मार्क कम से कम लाने होंगे अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, यानी कि आपको पीसीएम में यानी सारे सब्जेक्ट में क्या होने होंगे कि पास करने होंगे। उत्तर प्रदेश या उससे बाहर के छात्र, अदर स्टेट जैसे यूपी के साथ बिहार, एमपी, चाहे छत्तीसगढ़ हो जाए, चाहे पश्चिम बंगाल हो जाए, यानी कि यूपी के आस पड़ोस के जितने भी स्टेट हैं उन सभी बच्चों के लिए भी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वे सारे बच्चे इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। तो आप सारे बच्चे, चाहे यूपी के हो चाहे आप अदर स्टेट से हो, आप इस एग्जाम में एलिजिबल हो। ओके, 12th पास आउट होना चाहिए या आप 12th में इस साल अपियरिंग होंगे। ओके, चलिए समझ गए, आपका कोई भी स्ट्रीम रहेगा उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सिलेबस क्या रहने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जाम का, जो एमजीकेवीपी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो एग्जाम होता है, क्या उनका सिलेबस है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू काशी विद्यापीठ आपके पेपर में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर आते हैं, बायोलॉजी आएंगे, फिजिक्स आएंगे, देन केमिस्ट्री आपके पेपर में आते हैं। ओके, लेकिन इनका ये जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वहां तो ये मेंशन है, लेकिन इनका एग्जाम लेने का पेपर पैटर्न फिक्स नहीं है। किस प्रकार फिक्स नहीं है, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर का एग्जाम है तो ये तो 100% श्योर है कि आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। जैसा कि पिछले साल 2023 में देखा गया था कि यहां से एग्रीकल्चर से 75 क्वेश्चन थे, एग्रीकल्चर से 75 थे, बायो से कितने 25 क्वेश्चन थे। बस यही दोनों सेक्शन को उन्होंने एग्जाम में पूछा था, एग्रीकल्चर और बायो। 2023 के पेपर में इन्हीं दो सेक्शन से क्वेश्चन आए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आए थे। ओके, तो इनका जो पेपर पैटर्न है, सिलेबस है, वो फिक्स नहीं है। बस इन्होंने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बता दिया है कि एग्रीकल्चर से आएंगे, बायो से आएंगे, फिजिक्स से आएंगे, देन मैथ से आएंगे। लेकिन 2023 में इन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर के 75 क्वेश्चन पूछे, बायो के 25 क्वेश्चन पूछे। तो आपका एग्रीकल्चर आना 100% फिक्स है, बायोलॉजी आना 90% फिक्स है। बाकी वो तो जो है वो एमजीकेवीपी के अनुसार वो चलेगा कि आपके टाइम में
कौन से सेक्शन से क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 100% श्योर है कि आपके पेपर में क्या होगा, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन रहेंगे। सबसे ज्यादा वेटेज एग्रीकल्चर के क्वेश्चन का है, उसके बाद आपके बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके पेपर में आ सकते हैं। तो ये उनका क्या है, पेपर पैटर्न है कि कौन कौन से सेक्शन से इनके क्वेश्चन आते हैं, ये उनका क्या था, सिलेबस था। अब आगे है कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, एमजीकेवीपी में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितना टाइम मिलता है। तो टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ 100 क्वेश्चन आते हैं। काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन 4 में से कोई एक ऑप्शन क्या होगा, सही होगा और वही क्या होंगे, आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, टोटल टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा। 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम आपको मिल रहा है, यानी कि 120 मिनट आपको टाइम मिल रहे हैं। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी अगर आपके क्वेश्चन गलत भी होते हैं, आपके आंसर गलत भी होते हैं, तो आपके गलत आंसर पे कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। ओके, वहां 0 मार्क्स आपको मिलेंगे। पेपर का मीडियम क्या होगा, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, पेपर हिंदी में आएगा या नहीं आएगा, इंग्लिश में, मुझे इंग्लिश से डर लगता है, मैंने कभी इंग्लिश पढ़ाई नहीं है। तो उन सभी बच्चों के लिए क्या है, खुशखबरी है, पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आते हैं। ओके, पेपर आपको हिंदी में भी वहां लिखा रहेगा और इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, बोथ लैंग्वेज में आपको क्या होंगे, पेपर आपको मिलेंगे। टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो टोटल मार्क्स 400 हैं, यानी कि आप अगर एक क्वेश्चन सही करोगे, एक क्वेश्चन सही करने पर आपको टोटल 4 नंबर मिलेगा। तो 100 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 400 मार्क्स के आपके पेपर काशी विद्यापीठ में होता है। और अगर आप गलत करते हो तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि यहाँ नो निगेटिव मार्किंग है। ओके, आपका पेपर जो है ये ऑफलाइन होगा। ओके, आपका पेपर, आपको अगर काशी विद्यापीठ में एडमिशन चाहिए तो आपको वाराणसी आकर पेपर देना होगा। ओके, वाराणसी आकर आपको ऑफलाइन मूड में आपको क्या होंगे, पेपर देने होंगे, क्योंकि आजकल का ट्रेंड क्या है कि सारे के सारे पेपर ऑनलाइन होते हैं। सीयूटी में जिस प्रकार सारे के सारे पेपर ऑनलाइन होते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, लेकिन अगर आपको काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आप लोगों को वाराणसी आना होगा और यहाँ आकर आपका जहां भी सेंटर पड़ेगा, एमजीकेवी के जितने भी कॉलेज हैं, काशी विद्यापीठ के जितने भी कॉलेज हैं, उनमें आपका सेंटर पड़ेगा। तो सभी सेंटर पे आपको क्या होंगे, जहां पर सेंटर होगा वहां जाकर आपको पेपर देना होगा। यानी कि सिंपल सा कहूं तो आप लोगों को ऑफलाइन आकर, यानी कि वाराणसी आकर पेपर देना होगा अगर आपको काशी विद्यापीठ में एडमिशन चाहिए तो। और एक क्वेश्चन सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ओके, 1 इनकरेक्ट क्वेश्चन पे 0 मार्क्स है, आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो जो पेपर पैटर्न था आपने समझ लिया होगा कि टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का टाइम मिलता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, एंड एक क्वेश्चन के लिए आपको टोटल 4 मार्क्स का रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप गलत करते हो तो आपको पनिश नहीं किया जाएगा, आपका नंबर नहीं कटेंगे, खुशी की बात है। चलिए आगे देखिए, आप यहाँ पे जो सिलेबस बताया गया है एग्रीकल्चर का, काशी विद्यापीठ के एग्रीकल्चर का जो सिलेबस बताया गया है, सबसे ज्यादा वेटेज आपके एग्रीकल्चर का रहता है। आपने देखा, हमने बताया आपको कि 2023 में एग्रीकल्चर से, सिर्फ एग्रीकल्चर से 75 क्वेश्चन थे और बायो से 25 क्वेश्चन थे, यानी कि कितना ज्यादा वेटेज है, सिर्फ एग्रीकल्चर का इतना वेटेज है। तो आप लोगों को एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है और आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, आपको यहाँ सारी फैसिलिटी दी जाएगी डीएनएस के टीम के थ्रू। आइए एग्रीकल्चर के सिलेबस को देखते हैं जो आप लोगों को एग्रीकल्चर में पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी, ये एग्रीकल्चर में आप लोगों को पढ़ना होगा। देन वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु। इरिगेशन, सिंचाई क्या होती है, टिलेज के बारे में जानेंगे। जुताई, वीट साइंस क्या है। सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी में आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो न्यूट्रिएंट्स पढ़ना है, पोषक तत्व क्या होते हैं, कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। फर्टिलाइजर, उर्वरक क्या होता है, कौन कौन से फर्टिलाइजर होते हैं, उन फर्टिलाइजर में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व पाए जाते हैं। देन मैन्योर, खाद। देन बायो फर्टिलाइजर, जैविक उर्वरक के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। देन क्रॉप प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन है। इसमें आप लोगों को सीरियल्स के बारे में पढ़ने हैं, अनाज वाली फसलें, राइस, व्हीट, मेज। ओके, ये सारी क्या है, अनाज वाली फसलें हैं
जिन फसल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है उनको हम अनाज वाली फसलें कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन में आपको सीरियल्स के बारे में पढ़ना है, पल्सेस दलहनी फसल, सबसे ज्यादा प्रोटीन पल्सेस में होते हैं। देन ऑयल सीड तेलहनी फसल, अगर खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, तेल चाहिए, तो यहाँ पे आपको तेल मिलेगा तेलहनी फसल में। मस्टर्ड, सीसेम, ये क्या है, तेलहनी फसल के फसल हैं। देन फॉडर क्रॉप्स, चारा वाली फसलें, फाइबर क्रॉप्स, रेशा वाली फसलें, कॉटन हो या जूट हो, मेस्टा हो, ये फाइबर क्रॉप्स है। केस क्रॉप, आलू किस में आएगा, ग्राउंडनट किस में आएगा, केस क्रॉप में आएंगे। तो इन सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन में। देन है सीड साइंस, बीज विज्ञान, सीड्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनमें जो भी प्रोसेस है, सभी चीज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर में। ओके, देन आगे है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र। देन आपको पढ़ना है ओलिरिकल्चर। ओलिरिकल्चर क्या है, सब्जी विज्ञान। सब्जी विज्ञान किसमें आएगा, तो हॉर्टिकल्चर ब्रांच में आते हैं। इससे पहले जो हमने देखा वो एग्रोनॉमी था, सस्य विज्ञान का ब्रांच था, यहाँ से आपका हॉर्टिकल्चर है। तो हॉर्टिकल्चर में आपको ओलिरिकल्चर उनका ब्रांच है सब्जी विज्ञान। तो सब्जी विज्ञान में आपको ब्रिंजल के बारे में पढ़ना है, बैंगन, गावा, कैबेज, पोटैटो, टोमेटो, कुकुरबिट्स, चिली, रेडिश, कैरोट, बेर, ओनियन, गार्लिक, ओकरा एंड लीफी वेजिटेबल। इतने सारे टॉपिक्स को कवर करने हैं आपको ओलिरिकल्चर में। देन आपका फ्लोरिकल्चर है, पुष्प विज्ञान। पुष्प विज्ञान क्या है, इसमें फूलों की अध्ययन की जाएगी, चाहे वो रोज हो जाए, डहलिया हो जाए, क्राइसेंथेमम हो जाए, इन सभी पुष्प को हम कवर करेंगे फ्लोरिकल्चर में। देन आगे है आपका पोमोलॉजी, फल विज्ञान। ये हॉर्टिकल्चर का ब्रांच है जिसमें हम सारे फल के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें आप लोगों को मैंगो, बनाना, लीची, एप्पल, पपाया, ग्रेप्स, गावा, बेर, सपोटा एंड इतने सारे फ्रूट्स आपको कवर करने हैं पोमोलॉजी में, क्योंकि ये आपके एग्रीकल्चर का सिलेबस है और आपको एग्रीकल्चर से मैक्सिमम वेटेज है आपके पेपर में, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं। देन स्पाइसेस, मसालों के बारे में पढ़ाई करना है, क्योंकि बिना मसालों का तो सब्जी बनेगा नहीं, तो स्पाइसेस के बारे में हम लोग देखेंगे। देन एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। ओके, पशुपालन में आप लोगों को काऊ के बारे में पढ़ना है, गाय की कौन कौन सी इंडिजिनस ब्रीड है और कौन कौन सी एक्सोटिक ब्रीड है, कौन सा मिल्च ब्रीड है यानी कि कौन सा दुधारू पशु है, और कौन सा क्या है ड्राउट पशु है। ओके, जिनको हम खेत जोतने में यूज करते हैं। देन बुफेलो के बारे में, एक्सोटिक कौन सा है, कौन सा इंडिजिनस ब्रीड है, कौन सा मिल्च ब्रीड है। ओके, देन हम शिप के बारे में पढ़ेंगे, देन गोट के बारे में पढ़ेंगे, देन मिल्क, ओके, दूध विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन में। आगे आपको सॉइल साइंस पढ़ना है, मृदा विज्ञान के बारे में आप लोगों को पढ़ाई करनी है। देन लास्ट में है एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। ओके, कीट विज्ञान में जितने भी कीट वगैरह है वो सारे के सारे एंटोमोलॉजी में आएंगे। तो ये आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस था, जहां सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला सिलेबस था आपका एग्रीकल्चर का। उतने सारे सिलेबस को आप कवर करोगे तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स वो आपको दिलाएगा। देन है बायोलॉजी, जहां से 25 क्वेश्चन आए थे 2023 में और 75 क्वेश्चन आए थे आपके एग्रीकल्चर से। बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, तो एनिमल किंगडम, जेनेटिक्स, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, देन प्लांट किंगडम, देन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, इकोसिस्टम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इवोल्यूशन। ये बायोलॉजी के सिलेबस हैं। इतने सारे टॉपिक को आप कवर करोगे तो आपका बायोलॉजी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। देन आपका केमिस्ट्री है, भले ही 2023 में आपको केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिले थे, लेकिन हो सकता है कि आप जब पेपर देने जाओगे 2024 का तो आपको केमिस्ट्री भी मिल जाए, फिजिक्स भी मिल जाए। ओके, क्योंकि इनका कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है कहां से क्वेश्चन आएंगे। हमने 4 सेक्शन आपको बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का पेपर है तो 100% श्योरिटी है कि मैक्सिमम वेटेज एग्रीकल्चर का होगा। आपने देखा 75% वेटेज 2023 में एग्रीकल्चर का था। ओके, तो चलिए केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, सॉलिड स्टेट एंड गैस पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल्स, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ओके, जैसा कि 2023 में तो नहीं बना था, लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इतने सारे टॉपिक को आपको
कवर करने होंगे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए। आगे है फिजिक्स का सिलेबस, ठीक है, भौतिकी विज्ञान इनको कहा जाता है। इनमें क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, तो फिजिक्स वर्ल्ड पढ़ाई करनी है, लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, काइनेटिक्स, थ्योरी ऑफ गैसेस, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, फिजिकल एनवायरनमेंट, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सारे टॉपिक आपको फिजिक्स में, भौतिकी विज्ञान में कवर करने होंगे। अगर आपके फिजिक्स से क्वेश्चन बनेंगे तो इन सभी टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं और इन सभी टॉपिक को क्या करना है आप लोगों को, कवर करना है। ओके, चलिए, तो जो सिलेबस था, जो पेपर पैटर्न था, आप लोगों ने समझ लिया। आपको वहां पे कोई भी डाउट नहीं होंगे कि क्या सिलेबस में कोई और डाउट नहीं बचा होगा, पेपर पैटर्न में कोई डाउट नहीं बचा होगा। 100 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 400 मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, चलिए, टाइम कितना मिलता है, 2 आवर मिलता है। और सबसे बड़ा जो आप लोगों के मन में मीथ होता है, आप लोगों के मन में जो डाउट होता है, वो कट ऑफ का होता है। मुझे कट ऑफ बता दीजिए, मेरे मन में क्या होगा कि एक मोटिवेशन आएगा, मैं कल ही जाकर एग्जाम पास कर जाऊंगा। जब तक आप तैयारी नहीं करोगे तो एग्जाम कहां से पास करोगे। जो बच्चे ये सोचते हैं कि कट ऑफ पता चल जाए मैं पास कर जाऊंगा, अगर जो बच्चे ये टारगेट लेके बैठे होंगे कि इस टारगेट को अचीव करना है, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर आपको इस टारगेट पे बैठे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको एडमिशन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सोचना है। 400 मार्क्स का हो रहा है तो आप सोचो कि मुझे 400 नंबर आए, 350 नंबर आए, आपका सिलेक्शन मैं लिख के देता हूं, सिक्योरिटी आपका एडमिशन होगा वहां। लेकिन जो बच्चे इस कट ऑफ के भरोसे बैठे होते हैं, वो कट ऑफ से नीचे गिर जाते हैं। 200 नंबर का सोचेंगे 150 पे आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ये एक एवरेज कट ऑफ तैयार किया गया है हमारी टीम के थ्रू। ओके, ये हमारी डीएनएस टीम के थ्रू ये एवरेज कट ऑफ तैयार किया गया है कि अगर आप मिनिमम, अगर आप जनरल कास्ट से हो, मिनिमम आपका 220 प्लस मार्क्स है, तो आपका एडमिशन काशी विद्यापीठ में हो जाएगा। यहाँ 2-3 नंबर, 5 नंबर फ्लक्चुएट कर सकते हैं, या तो 5 नंबर कम हो जाएंगे या तो 5 नंबर ज्यादा हो जाएंगे, ये फ्लक्चुएट करेंगे। ये एक एवरेज डाटा आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। ओके, आपको क्या 250 प्लस आप टारगेट लेके चलो कि मुझे 250 प्लस लाने हैं, क्योंकि 400 में से बहुत बच्चे ऐसे हैं कि 350 मार्क्स लाते हैं, है ना। लाने वाले तो 350 भी लाते हैं, लेकिन आप क्या टारगेट लेके चलोगे कि मुझे कम से कम 250 चाहिए। एडमिशन 220 तक हो रहा है, लेकिन आपको टारगेट क्या लेके चलना है कि मुझे 250 से 300 मार्क्स लाने हैं। अगर आप 250 से 300 मार्क्स सिक्योर करते हो तो आपका एडमिशन सिक्योर है, आपका सीट कोई लेकर नहीं जा सकता। ओके, यहाँ पे 2-3 राउंड में एडमिशन होते हैं, वेटिंग लिस्ट आता है, देन फिर वेटिंग लिस्ट से भी एडमिशन होते हैं। तो ये एवरेज टारगेट तैयार किया गया है कि आप अगर 220 प्लस लाते हो, जनरल कास्ट से हो, तो आपका एडमिशन कंफर्म है। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, तो 200 प्लस मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी से हो तो 200 प्लस मार्क्स होने चाहिए, और एससी एसटी से हो तो 160 मार्क्स भी आप अगर सिक्योर करते हो ना, तो आपका एडमिशन कंफर्म है। ओके, चलिए, अब हम फीस की बात करें तो फीस इनका क्या है, फीस इनका 14,000 है। नीचे आप देख रहे हो पर सेमेस्टर लिखा गया है। बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर आपके 4 साल का कोर्स है, 4th ईयर का ये कोर्स है। 4 साल का कोर्स होता है और 4 साल में 8 सेमेस्टर होते हैं। 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है और 4 साल में 8 सेमेस्टर होते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर आपका 4 साल का कोर्स है, टोटल 8 सेमेस्टर का ये कोर्स है। ओके, और आपको हर सेमेस्टर में 14,000 फीस लगेंगे। इनका एक सेमेस्टर का 14,000 है, यानी कि 2 सेमेस्टर के कितने हो गए 28,000, यानी कि 1 साल का इनका फीस 28,000 है। ओके, यहाँ सेमेस्टर वाइज फीस लगते हैं। एक सेमेस्टर का आपको 14,000 देना पड़ेगा। टोटल आप लोगों को 8 सेमेस्टर यहाँ पढ़ाई करना है। 4 साल का कोर्स है, 1 साल में 2 सेमेस्टर, टोटल 8 सेमेस्टर यहाँ पे होते हैं। ओके, आप बात कर रहे हैं जो आप लोगों के मन में आखिरी डाउट होगा, क्या सीट कितने हैं, तो टोटल सीट कितना है 160 सीट पे आपको यूपी के भी बच्चे हैं प्लस अदर स्टेट के भी बच्चे हैं। ओके, जो बच्चे अदर स्टेट के बच्चे देख रहे हैं, जो भी बिहार के होंगे, चाहे वो एमपी के होंगे, चाहे सीजी के होंगे, चाहे वो पश्चिम बंगाल के होंगे, तो 160 सीट आपके एमजी केवीपी में है। 160 सीट में से सारे बच्चे आएंगे, इस पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसमें सारे बच्चे फाइट करेंगे, चाहे वो यूपी के हो चाहे वो अदर स्टेट के हो। और साथ में आप देख रहे हो कि प्लस यहाँ पे 16 लिखा गया है,
ये सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका ये स्पेशली 16 सीट है। इन पे सिर्फ ईडब्ल्यूएस के बच्चों का हक है, 16 सीट उनका रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए। समझ गए? तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुकी होंगी। अगर आप हमारी टीम के साथ जुड़कर काशी विद्यापीठ का तैयारी करना चाहते हो, यहाँ से आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, तो अगर आप हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या फीचर मिलने वाला है हमारे इस टीम के थ्रू। लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्लास नोट्स विद शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा आपका। चैप्टर वाइज टेस्ट कैसे होगा? अगर आपने एग्रीकल्चर में, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर का मेंटर हूं, मैं एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा आपको, तो अगर आप लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ चुके हो तो आपको स्पेशली इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी का टेस्ट होगा। आपने टिलेज पढ़ा तो स्पेशली टिलेज का टेस्ट होगा। ओके, तो आपको क्या होंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा और आपसे टेस्ट लिया जाएगा। देन चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट होगा। हमने बताया ना कि आप एक चैप्टर पढ़ोगे, उस एक चैप्टर का टेस्ट होगा। ओके, देन फुल लेंथ आपके टेस्ट होंगे जब आपके सिलेबस कंप्लीट कर लिए जाएंगे। सारे सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर, तो आपका एक फुल लेंथ आपका क्या होगा, टेस्ट होगा यहाँ पे। देन प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है विथ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन स्पेशल गाइडेंस आपको मिलेंगे। यहाँ तो टिल एडमिशन लिखा है, आपको एग्जाम के बाद भी, आपके एडमिशन के बाद जो भी आपको हेल्प चाहिए हमारे डीएनएस की टीम के थ्रू, तो आपको हमेशा वो हेल्प दी जाएगी एग्जाम के साथ, एग्जाम के बाद भी। ओके, अगर आप हमारे डीएनएस के साथ जुड़ना चाहते हो और अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मिनिमम से मिनिमम फीस आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। ओनली 1000 रुपए, 1000 रुपीज में आप हमारे इस कोर्स में इनरोल हो सकते हो। ओके, और अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हो और अपने मन चाहे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो डीएनएस के साथ जुड़कर अपने मन चाहे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हैं और आपके साथ यहाँ पे आप लोग इनको देख रहे हो, तो आप हमारी टीम के साथ जुड़कर आपके भी मन में हो रहा होगा कि मेरा भी यहाँ फोटो होता, तो बिल्कुल फोटो आपका यहाँ लगेगा अगर आप सिलेक्शन लाके दोगे। ओके, और हमारी टीम के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हो। चलिए, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुका होगा। अगर अब भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, आपके डाउट्स दूर किए जाएंगे। अगर आप नए हो, हमारे इस चैनल पे न्यू हो, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब क्यों करना है, तो किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए, अभी तो फॉर्म आना बाकी है, जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे आपको पहले वो पहुंचाए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल डीएनएस एडुकेयर ऐप को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आपको हमारे इस चैनल पे ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। चलिए, हम लोग मिलते हैं फिर आगे, तब तक के लिए दीजिए अलविदा।